दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अहमद नज़ीर कुंजू अपने साथी के साथ दिल्ली के ही एक इलाके में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। तभी उन्हें सामने बने एक रेस्टोरेंट के अंदर से धुआं निकलता नजर आता है। तहकीकात करने के लिए जब वो अपने साथी के साथ उस रेस्टोरेंट के गेट पर पहुंचते हैं तब उन्हें दिखाई देता है कि किचन में से आग की लपटें उठ रही हैं। इस बारे में वो गेट पर खड़े गार्ड से पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि तभी अंदर से एक इंसान बाहर आता है और कहता है कि सर, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पुराने इलेक्शन पोस्टर्स जला रहे हैं। ये सुनकर अहमद और उनके साथी वहाँ से चले जाते हैं और पेट्रोलिंग पर वापस लग जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उसी जगह से एक सब्जी बेचने वाले औरत की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो चिल्ला कर ये कह रही होती है कि आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये चीखें सुनकर कुंजू वापस आते हैं और दीवार फांद कर रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। किचन में जाते ही उन्हें दिखाई देता है कि सामने एक तंदूर रखा हुआ है और उसके अंदर कुछ जलाया जा रहा है और तंदूर में से बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही है। वहां खड़े दो शख्स उस तंदूर को हवा दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर जो भी चीज़ है वो जल्दी जलकर ख़त्म हो जाए। जब कुंजू तंदूर के अंदर देखते हैं तब उन्हें उसके अंदर एक इंसानी शरीर जलता हुआ दिखता है, जिसकी अंतड़ियाँ तंदूर के बाहर लटक रही होती हैं। ये देखते ही कुंजू पुलिस को बैकअप के लिए कॉल कर देते हैं और उस तंदूर में लगी आग को बुझाने में लग जाते हैं। क्या है इस तंदूर के पीछे की कहानी और किसकी है वो लाश जो तंदूर के अंदर जलाई जा रही थी, जानेंगे सब कुछ इस एपिसोड में। मैं हूं सहर्ष एंड वेलकम टू द तंदूर मर्डर केस। प्यार के रिश्ते में अगर विश्वास न हो तो वो रिश्ते को तबाही के रास्ते पर ले जाता है। ये बात एक खौफनाक सच्चाई बनकर सामने आई 1995 के तंदूर मर्डर केस में। एक ऐसा जुर्म जिसमें प्यार और शक के बीच की बाउंड्री ने एक भयानक मोड़ ले लिया। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक पॉलिटिकल सर्कल से, जहां नैना साहनी और सुशील शर्मा की मुलाकात होती है। नैना एक बहुत ही इंटेलिजेंट और सेल्फ रिलायंट कांग्रेस वर्कर थी। नैना ने एक पायलट लाइसेंस ले रखा था और अपना ही एक बुटीक भी चलाती थी। एक मॉडर्न, एम्बिशियस और एक कॉन्फिडेंट वुमेन। वहीं दूसरी तरफ सुशील शर्मा एक कांग्रेस एमएलए थे और नैना से प्यार करते थे। दोनों के बीच में प्यार का इजहार हो जाने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सुशील के दिल में शक जागने लगा। उसे लगता था कि नैना का अभी भी एक पुराने दोस्त और स्कूल टाइम पे रहे बॉयफ्रेंड मतलूब करीम के साथ कोई ना कोई कनेक्शन अभी भी है। इस बात को लेकर सुशील और नैना के बीच में झगड़े दिन ब दिन बढ़ने लगे। नैना की जिंदगी में मतलूब सिर्फ एक दोस्त था, लेकिन सुशील के दिमाग में उसकी इमेज एक कंपटीशन के रूप में बन गई थी। सुशील का ऑब्सेसिव बिहेवियर और पोजेसिवनेस उनके रिश्ते को खोखला करता जा रहा था। नैना भी इस चीज से बहुत परेशान हो गई थी और एक दिन उसने हिम्मत करके सुशील को कह दिया कि वो अब उसके साथ और नहीं रह सकती और ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रही है। सुशील को ये बात एक छुरी की तरह चुभ गई। उसके लिए नैना का जाना उसकी हार थी और इस बात के गुस्से को सुशील अपने अंदर दबाकर बैठा रहा। 2 जुलाई 1995, एक ऐसी रात जो दिल्ली की हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद रहेगी। सुशील शर्मा अपने गोले मार्केट वाले फ्लैट में लेट रात को आया। उसने देखा कि नैना शराब पी रही थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी। जब उसने सुशील को देखा तो तुरंत फोन कट कर दिया, लेकिन सुशील ने जब अपने लैंडलाइन में उसी नंबर को रीडायल किया तो सामने से आ रही आवाज को सुनकर सुशील आग बबूला हो गया। फोन के दूसरी तरफ मतलूब करीम की आवाज थी और नैना उसी से ही बात कर रही थी। सुशील मतलूब की आवाज सुन के आग बबूला हो गया था। उसने बिना एक शब्द कहे अपनी .32 कैलिबर की रिवॉल्वर निकाली और नैना को 2 बार गोली मार दी। एक गोली उसके गर्दन में लगी और दूसरी उसकी सर में। नैना का शरीर तुरंत जमीन पर गिर गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। मर्डर करने के बाद सुशील शर्मा पैनिक कर गया। उसने सोचा कि अगर नैना की लाश मिल गई तो वो
पुलिस के शक के दायरे में सीधा आ जाएगा और इसीलिए उसने प्लान बनाया नैना की लाश को ठिकाने लगाने का। उसका सबसे पहला आइडिया ये था कि वो नैना की लाश को यमुना नदी में बहा देगा। लेकिन जब वो अपनी कार में लाश लेकर निकल रहा था तब उसने देखा कि ITO ब्रिज के पास ट्रैफिक ज़्यादा है और वो नैना की लाश को यमुना में नहीं फेंक सकता। और तब उसके दिमाग में एक और खौफनाक आइडिया आया। उसने सोचा कि लाश को जला देना ही सबसे सेफ रहेगा और इसके लिए उसने बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को तुरंत कॉल किया और सारी बात बता दी। केशव कुमार, जो सुशील शर्मा का लॉयल मैनेजर था, उसने रेस्टोरेंट के स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया। सुशील शर्मा अपनी कार में नैना की बॉडी को लेकर आया और रेस्टोरेंट के अंदर ले गया। सुशील ने नैना की लाश को एक चादर में लपेटा हुआ था और ऊपर से एक ब्लैक कलर की पॉलिथीन चढ़ाई हुई थी। अब सामने आता है एक तंदूर। ये तंदूर जो लोगों के लिए खाना पकाने के काम आता था, अब एक इंसानी लाश को छुपाने का जरिया बनने वाला था। क्योंकि नैना की लाश बड़ी थी और तंदूर का मुंह छोटा था, तो सुशील और केशव ने मिलके नैना की लाश को तंदूर के ऊपर रख दिया। सुशील ने केशव को कहा कि जाकर जल्दी से 4 मक्खन की टिक्कियाँ लेकर आओ, जिससे नैना की लाश जल्दी जल सके। उसके बाद उन्होंने तंदूर के अंदर लकड़ी, पोस्टर्स और पेपर भरना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने नैना की लाश के ऊपर मक्खन की टिक्कियाँ डाली और उसकी बॉडी में आग लगा दी। जलती हुई बॉडी की स्मेल और धुआं आसपास के एरिया में फैलने लगा, लेकिन सुशील और केशव उस आग को हवा देते रहे। जब अहमद नज़ीर कुंजू मौकाए वारदात पर पहुंचे और नैना की बॉडी रिकवर करी, तब उसकी बॉडी आधे से ज़्यादा जल चुकी थी। जब अहमद ने पानी डालकर आग बुझाई तो नैना की बॉडी से स्किन अलग हो गई और उसकी अंतड़ियाँ तंदूर के बाहर लटक रही थी। इसके बाद केशव कुमार को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन सुशील शर्मा वहाँ से भाग निकला। पुलिस ने सुशील के खिलाफ मैन हंट लॉन्च कर दी। 9 दिन के बाद सुशील ने बैंगलोर में सरेंडर कर दिया। पहले उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता और ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस और विटनेस स्टेटमेंट्स के बाद उसने मर्डर का कॉन्फेशन दे ही दिया। सुशील शर्मा के खिलाफ ट्रायल 1995 से लेकर 2003 तक चला। ट्रायल कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2007 में इस डिसीजन को अपहोल्ड किया। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया और 2018 में जेल के अंदर उसके गुड बिहेवियर और उसकी एज को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे रिलीज कर दिया। तंदूर मर्डर केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि इंसानी इमोशंस के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने के रिजल्ट का एक एग्जाम्पल था। नैना साहनी एक इंडिपेंडेंट और एम्बिशियस लड़की थी। अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन उसका अपना पति उसके लिए मौत बन गया। प्यार और शक के बीच में एक सटल सी बाउंड्री होती है और वो बाउंड्री अगर तोड़ दी जाए तो प्यार एक खतरनाक ऑब्सेशन बन जाता है। ये था आज का केस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर। गुड बाय।